दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। और यह मैं बता दूं कि मैं डेली 2 से 3 अपलोड करते रहता हूं लाइब्रेरी की वैकेंसीज एंड ट्रेनिंग के लिए। तो दोस्तों आज जो वैकेंसी निकल के आई है यहाँ देख सकते हैं आपकी ये गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से निकल के आई है ना, जो कि GSSSC के थ्रू निकल के आई है। देखिए इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर ये है और इसका डेट जो निकल के आया 29/12/2023 को निकल के आया। ठीक है, यहाँ देखिए इसको फॉर्म का जो लास्ट डेट आपको भरने का है इसमें दिया 22/1/2024 तक आप फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे ग्रुप सी के लिए या ग्रुप डी के लिए, ठीक है, ग्रुप सी का पोस्ट इसमें आया है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर आप इस लिंक पर जाकर क्लिक करिएगा, वहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म को अप्लाई करने का जो मोड रखा गया है ऑनलाइन मोड रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन में यहाँ पे कोई सोल्यूशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट आया। फर्स्ट पोस्ट आया जो नेटवर्क इंजीनियर का है, सेकंड पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है। ठीक है, फिर यहाँ थर्ड पोस्ट जो निकल के आया यहाँ सब इंस्पेक्टर का है। फिर आपका यहाँ पे फोर्थ पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का टेक्नीशियन का है। यहाँ देखिए फिफ्थ पोस्ट जो आपका निकल के आया है यहाँ पर, जो कि लाइब्रेरियन ग्रेड 1 का है ना। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 8 है। ठीक है, जिसमें आपको जनरल के लिए 5 है, ST के लिए 1 है और OBC के लिए 2 है। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन कह रहा है कि आपको बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, मतलब अपने BLIS कंप्लीट कर लेना चाहिए होना है। ठीक है, फिर आपको कह रहा है 3 years एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी, आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, लाइब्रेरी रिकॉग्नाइज में। फिर आपका नॉलेज ऑफ कोंकणी, ठीक है, कोंकणी जो लैंग्वेज होता है, जो आपका गुजराती लैंग्वेज है, वहाँ का आपको लैंग्वेज को नॉलेज होना चाहिए, या फिर नॉलेज ऑफ मराठी, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको आना चाहिए। कोंकणी लैंग्वेज तो आपको मस्ट है, आपको आना ही चाहिए। मराठी आपको आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म को अप्लाई से कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए कि जो गोवा के आदमी हैं, जो गोवा के छात्र छात्रा हैं, वो आप लाइब्रेरी में भरना चाहते हैं फॉर्म को, तो ये कोंकणी लैंग्वेज आपको आता ही होगा, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पे लेवल जो इसका 5 रखा गया और इसका जो रखा गया एज वो आपको 45 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर नीचे आएंगे एक और पोस्ट आया है लाइब्रेरियन ग्रेड 2 में आया है। ठीक है, यहाँ देखिए लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का है, जिसमें भी आपको 8 पोस्ट दिया हुआ है, जिसमें आपको यूआर का 5 है, ST का 1 है और OBC का 2 यहाँ पर है ना। देखिए टोटल 8 पोस्ट हो गया। और यहाँ पे कह रहा है बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, इसमें भी आपको BLIS कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको कह रहा है क्या कि नॉलेज ऑफ कोंकणी, इसमें कोई एक्सपीरियंस आपको इसमें नहीं मांग रहा है ना। फिर कह रहा है नॉलेज ऑफ कोंकणी लैंग्वेज आपको आना चाहिए, या फिर नॉलेज ऑफ मराठी। लेवल इसमें 4 का है और इसमें 45 से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। अब आते दोस्तों फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, कितना चार्ज लगने वाला, नीचे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है क्या कि जो फॉर्म को एप्लीकेशन जो आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको फिर नीचे आते हैं, देखिए आपको यहाँ पर चार्ज कैसे लगने वाला है। देखिए यहाँ पर कह रहा है जो भी आपका है लेवल 4 का है या एबव का है, उनको लगेगा 400 रुपये, जनरल वाले को, SC ST को 100 रुपये और OBC वाले को 200 रुपये लगने वाला, PW को 100 रुपये और EWS को 200 रुपये लगने वाला। ठीक है, इसमें मेल हो या फीमेल हो, किसी तरह का भी हो कैटेगरी होगा, सबका चार्ज ये सेम लगेगा। इसमें एग्जाम जो आपका है CVT एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जो CVT में एग्जाम में पास होंगे वही आगे जाएंगे, फिर उनका आगे इंटरव्यू होगा। ठीक है, फिर इसमें देखिए इसमें ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, इसको भी ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद क्या करा, द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द प्रोसेस ऑफ रिक्वायर्ड एडिशनल क्वालिफिकेशन वेरी 15 ईयर्स रेसिडेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप रेसिडेंट सर्टिफिकेट डाल रहे हैं तो 15 साल का मतलब 15 साल का वहाँ रह रहे होंगे तभी का होगा। ठीक है, मान लीजिए आप गोवा के हैं तो। फिर कह रहा है और नीचे देखिए बाकी ये सब है। देखिए द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इनिशिएट ड्यू टू द कोर्स थ्रू वेबसाइट ऑफ द कमीशन पब्लिक ऑफ लोकल डेली। इसमें जो कह रहा है दोस्तों आपका जो फॉर्म है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है द डेट ऑफ द, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इनिशिएटेड ड्यू टू द कोर्स थ्रू वेबसाइट ऑफ द कमीशन पब्लिक। जो भी आपका न्यूज़ जिसको मिलने वाला आपके वेबसाइट पे इसको चेक करते रहना होगा। ठीक है, अब आइए नीचे देखते हैं कि कैसे इसका एग्जाम लेगा, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, है ना। यहाँ पे देखिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले है, नेटवर्क इंजीनियरिंग का है, लेबोरेटरी का है, असिस्टेंट का, फिर यहाँ पे आते हैं इंस्पेक्टर का है, फिर आपका देखिए लाइब्रेरियन का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या लाइब्रेरियन का जो ग्रेड 1 का है लेवल 5 का, जिसमें आपको सबसे पहले एग्जाम होगा CBT एग्जाम होगा 60 मार्क्स का, फिर 50 मार्क्स का, फिर 50 मार्क्स का, है ना। आपको इसमें 75 मिनट दिया जाएगा, इसमें 60 मिनट, इसमें 60 मिनट, है ना। टोटल आपका 160 नंबर का क्वेश्चन होगा और आपको यहाँ पर 60 102 घंटा, यहाँ 3 घंटा, 3.5 घंटा वो टाइम मैक्सिमम मिलने वाला है ना। जिसमें आपको देखिए रीजनिंग 10 मार्क्स का होगा, फिर मैथ होगा आपको 10 मार्क्स का, कोंकणी लैंग्वेज 10 मार्क्स का होगा, फिर टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंसिव 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्वालिफाइड टेस्ट होगा। फिर यहाँ पे जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन है, रीजनिंग 10 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टेस्ट 10 क्वेश्चन है, कोंकणी लैंग्वेज 10 है ना। इस तरह से आपको देखिए क्वेश्चन यहाँ बटा हुआ है ना। फिर आप नीचे आते हैं, नीचे और देखिए यहाँ पे पहले क्या था
कि आपका सिंगल टायर CBT 1 होगा, फिर आपका CBT 2 होगा। CBT 1 में आपका होगा 75 मार्क्स का होगा लाइब्रेरियन में, और CBT 2 में होगा 60 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है ना। देखिए टायर 1 टायर 2 है ना, तो टायर टू में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला, देखिए यहाँ ग्रेड 2 का भी यही है, लेवल 4 का है। इसमें आपको टायर 1 में जो होगा फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगा आपका 60 मार्क्स का होगा, इधर आपका 50 मार्क्स का होगा, फिर आपका 50 मार्क्स का। ये CBT आपका 1 हो गया, CBT 1, और यहाँ पे ये CBT 2 हो गया है ना। तो ये आपका इधर तक आपका 1 है, इधर से आपका उधर क्या है 2 है ना। फिर आते हैं नीचे, देखते हैं इसको कैसे, अब आगे क्या इसमें दिया हुआ है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निगेटिव मार्किंग विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर कंप्यूटर, मतलब आपको यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है ना, नो निगेटिव मार्किंग रखा गया है, नो निगेटिव मार्किंग है ना। आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग टेंशन नहीं, आपको सारा टिक करके आना है, ठीक है। फिर कैंडिडेट मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है, तो अनरिजर्व के लिए 45% है, और OBC के लिए 40%, SC ST के लिए 30% है। आप अगर फॉर्म को भरते हैं, अगर आपका 45% मार्क्स आ रहा है, तो आप फॉर्म को समझिए कि आप एग्ज़ाम पास कर गए, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है क्या, देखिए पासिंग टेस्ट कॉन्करेंट लैंग्वेज मैंडेटरी, आपको जो कॉन्करेंट लैंग्वेज है उसमें पास करना मैंडेटरी है, ठीक है। कम से कम 10 मार्क्स का 4 नंबर आपको सही होना चाहिए, ठीक है। 10 में अगर आप 4 नंबर ले आते हैं तो आप ये पास हो जाएंगे लैंग्वेज में, ठीक है। फिर कह रहा है ओनली दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर द 4 मार्क्स कॉन्करेंट लैंग्वेज विल टेकन अप द फर्दर एवेल्यूएशन और प्रिपरेशन मेरिट लिस्ट। मतलब आपका दोनों में जो कॉन्करेंट लैंग्वेज का एग्जाम हो रहा है उसमें अगर आपने 10 में 4 नंबर ले आते हैं दोनों में, तो आप आगे फर्दर इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, मोर देन 1200 होना चाहिए, तभी जाकर CBT में एग्जाम में बैठेंगे, है ना। टायर 1 CBT होगा, फिर टायर 2, फिर टायर 3 एग्जाम ओनली। देखिए 3 तरह के यहाँ पे एग्जाम होने वाला, तीनों आपको एग्जाम पास करना हो, तब जाके आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत होगा, फॉर्म भरने में दिक्कत होता है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी हेल्प कर दूंगा। तो आशा करता हूँ सारी बात समझ में आ गई कि फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको फॉर्म के बारे में जो भी रिलेटेड दिक्कत होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसी तरह के मोर वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।